गीता पढ़ने के उपाय। कैसे पढ़ी रमेश ने गीता। हिंदी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश की शिक्षा अधूरी रह गई थी और उसे पढ़ाई के लिए बड़े स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन रमेश के मन में अकेलापन की भावना थी और वो ज्ञान की ताकत से अवगत होना चाहता था। एक दिन रमेश ने अपने गांव के पुस्तकालय में जाकर एक पुरानी किताब का पता लगाया। वह किताब थी भगवत गीता की। रमेश ने किताब को लिया और घर ले जाकर उसे पढ़ने बैठ गया। पहले दिन से ही रमेश ने गीता की पढ़ाई में रुचि ले ली। उसे गीता में दिए गए महान ज्ञान की पहचान हो गई थी। वह जानना चाहता था कि गीता क्या कह रही है और उससे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। रमेश गीता को समझने के लिए उसके उपायों की आवश्यकता महसूस हुई। उसने विचार किया कि वह कैसे अपने गीता पढ़ने का अभ्यास कर सकता है। नंबर 1, प्रतिदिन समय निकालें। रमेश ने तय किया कि उसे प्रतिदिन समय निकालकर गीता पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। वह सुबह की सामायिकी के बाद एक निश्चित समय निकालता और गीता को ध्यान से पढ़ता। नंबर 2, संगठन करें। रमेश ने गीता पढ़ने के लिए एक संगठित ढंग से अपना समय व्यवस्थित किया। वह नोटबुक में चिन्ह लगाता और महत्वपूर्ण बिंदुओं को संकेत करता। नंबर 3, समझें और विचार करें। रमेश ने गीता को समझने के लिए विचार किया और उसमें दिए गए विचारों को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। उसने ध्यान दिया कि कैसे वो गीता के आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में उतार सकता है। नंबर 4, समुदाय के साथ विचार विमर्श करें। रमेश ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ गीता के विचारों को विचार विमर्श किया। वह इसके माध्यम से नए और गहरे अर्थों को समझने में मदद प्राप्त कर सकता था। नंबर 5, गुरु की मदद लें। रमेश ने अपने गांव के धार्मिक गुरु से संपर्क स्थापित किया और उनसे गीता के विषय में विस्तार से चर्चा की। गुरु के मार्गदर्शन से रमेश को गीता के गहरे रहस्यों का समझ और अनुभव हुआ। नंबर 6, अध्ययन समूह बनाएं। रमेश ने अपने दोस्तों को मिलाकर गीता का अध्ययन समूह बनाया। इससे वो गीता के विषय में अधिक चर्चा कर सकता था और उसे अपने परिवार के साथ साझा कर सकता था। इस प्रकार रमेश ने गीता को पढ़ने के लिए अपनी संयमित और आदर्शवादी प्रवृत्ति का उपयोग किया। उसने गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल करना शुरू किया और उसने अपने अंतरंग स्वयं को स्पष्ट करने के लिए गीता की मदद ली। उसका जीवन पूर्णता, संपन्नता और आनंद से भर गया।